जून 2026 में सिंगल ग्रुप दे या दोनों ग्रुप दे। सीएमए फाउंडेशन जो बच्चे अभी देकर आए हैं, कॉन्टिन्यूअस क्वेरी आ रही है कि मैम हमें क्या करना चाहिए, एक ग्रुप टारगेट करना चाहिए कि दोनों ग्रुप टारगेट करने चाहिए, वो जून 26 में होगा कि हमको दिसंबर 26 तक इंतज़ार करना पड़ेगा। आइए इन सारी बातों को आपको डिकोड करते हैं ताकि आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाएँ। देखिए गाइस, जब हमें फैक्ट्स पता होते हैं तो हम अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि हर बच्चा डिफरेंट है, हर बच्चे की सर्कमस्टांसेस डिफरेंट है, अपने सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए, अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को जानते हुए एक इन्फॉर्म डिसीजन लेंगे तो हम आने वाला अटेम्प्ट अपना सफल बना पाएंगे। तो अगर आपने दिसंबर 25 में सीएमए फाउंडेशन दिया है तो 2026 जून में आपको सिंगल ग्रुप देना चाहिए या दोनों ग्रुप की ओर मूव करना चाहिए और अटेम्प्ट अपना शिफ्ट कर देना चाहिए दिसंबर 26 की ओर। आइए इस बारे में बात करते हैं नेक्स्ट 5 to 7 मिनट्स में। अब कुछ पॉइंटर्स को मैं आपको साथ साथ बताती चलती हूँ ताकि आपको ये समझ में आए कि अच्छा क्या क्या बातें हमें कंसिडर करनी चाहिए वी वांट टू अपीयर वन ग्रुप और बोथ द ग्रुप्स। सबसे पहले मेरे बेटे रैंक ना, रैंक बहुत फ्लेक्स जैसे काम करती है, आपको एंटाइज करती है। मैं भी बहुत खुशी से बताती हूँ दैट आई एम ऑल इंडिया रैंक 91। आपने कुलदीप सर को भी सुना है, ही इज़ ऑल इंडिया रैंक 47। यस, रैंक आना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। सर की भी सीएम में इंटर में रैंक आई थी, मेरी भी सीएम में इंटर में रैंक आई थी। बट ध्यान ये रखिए कि रैंक के लिए हम टारगेट तो कर सकते हैं बट खाली रैंक के चक्कर में ये ना हो कि हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट गवा दें। कहने का मतलब ये है कि अगर आप सिंगल ग्रुप देते हैं तो आपकी रैंक नहीं आती है, रैंक लाने के लिए आपको दोनों ग्रुप साथ देने पड़ते हैं, ठीक है। बट ध्यान ये रखिए मेरे प्यारे बच्चों, जो सिंगल ग्रुप देते हैं जब, तो हमारे को कम से कम 4 महीने लगते हैं अपने सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए, फिर आपको रिवीजन भी करना है। अगर आप दोनों ग्रुप देना चाहते हैं देन द बेस्ट टाइम फॉर यू वुड बी December 26। अगर आप सिंगल ग्रुप दे रहे हैं तो जून 26 आप टारगेट कर सकते हैं, बट अगर दोनों ग्रुप्स दे रहे हैं आपको 7 से 8 महीने लगते हैं दोनों ग्रुप्स की प्रिपरेशन करने के लिए। और जो कि लेट्स से आपने अभी शुरू भी कर दिया, जैसे हमारा अर्ली बर्ड बैच शुरू हो चुका है 999 रुपीज़ में, आप अपने आप को एनरोल करा सकते हैं इस बैच में, जिसकी डिटेल्स मैं आपको स्क्रीन पर दिखा भी देती हूँ। यस, आप अभी से भी प्रिपरेशन शुरू करते हैं तभी भी आप जून दोनों ग्रुप्स तो नहीं दे पाएंगे। यस, बट इफ़ यू वांट टू stay ahead, of course you can enroll yourself in this early bird power start batch। और अगर कुछ डिटेल्स आपको जाननी है तो यू कैन कॉल ऑन द नंबर फ्लैशिंग ऑन दिस। कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, अगर दोनों ग्रुप देने हैं मतलब रैंक इज व्हाट यू आर टारगेटिंग। यहाँ पर जब आप रैंक टारगेट कर रहे हैं आपको ध्यान ये रखना है कि आप अगर जून 26 मिस कर देते हैं तो आप एक अटेम्प्ट मिस कर देते हैं, ठीक है। अच्छी बात है, आप रैंक लाना चाहते हैं तो आप दोनों ग्रुप की तैयारी शुरू कर देंगे टाइम से, बट मेरे बेटे ऐसा ना हो कि अभी 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 तो पेपर हुआ है थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं, जैसे बाकी प्रोफेशनल कोर्सेज में ब्रेक लेते हैं। मेरे बेटे जब आप ब्रेक लेते हो तो आपका मोमेंटम टूट जाता है और आपके ये 6 महीने अगर बर्बाद हो गए और आपने तैयारी ही शुरू करी, लेट्स से मई अप्रैल मई से शुरू करी, तो फिर वापस आप दिसंबर 26 में एक ही ग्रुप दे पाएंगे। तो आपको अपना पास्ट भी देखना पड़ेगा कि आप पहले से कैसे डिसिप्लिन रहे हैं, ठीक है। क्या आप जो सोचते हैं कि आप उस पर चल पाते हैं, या आपको लगता है कि नहीं भाई दोनों ग्रुप्स तो नहीं मैं अभी साथ में देना चाहूँगा, रैंक तो बात की बात है, मुझे पास होना इज़ व्हाट इज़ माई टारगेट। क्योंकि कोई आपसे, जब आप सीएम में बन जाओगे ना, लेट्स से व्हेन आई बिकम अब सीएम में दिशा दुआ, तो कोई मैं सबको ये बताती तो नहीं फिर रही मेरे तो 82 मार्क्स आए थे बीवीएम में, मेरे तो डीटी में इतने मार्क्स आए थे। दैट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, बट लेट्स बी प्रैक्टिकल, है ना। अब आप कैसे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको चूज करना है कि आपको जून 26 पेपर देना है सिंगल ग्रुप। अगर आप दोनों ग्रुप्स दे रहे हो ना जून 26 में तो आप गलती कर रहे हो, क्योंकि सिलेबस खत्म नहीं होगा। जब सिलेबस ही खत्म नहीं होगा तो रिवीजन कैसे होगा, और रिवीजन नहीं होगा तो भाई फिर तो बस आप अपना एक अटेम्प्ट लगवा रहे हो। लेट मी वार्न यू, क्योंकि सिलेबस खत्म करने में समय लगता है, ठीक है। अब बात करते हैं, आई होप रैंक की बात आपको समझ आ गई है, आपको अटेम्प्ट्स की बात भी समझ आ गई है कि भैया कैसे आप चूज कर सकते हो जून 26 या दिसंबर 26 के बीच में। अब एक बेनिफिट मिलता है आपको जब आप दोनों ग्रुप्स देते हो सेट ऑफ का, जो कि सिंगल ग्रुप में नहीं मिलता है। इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल आपके ग्रुप 1 में
जो सब्जेक्ट्स हैं, लेट्स से लॉ में आपके 52 मार्क्स आ गए, ठीक है, कॉर्पोरेट फिनेंशियल अकाउंटिंग में सॉरी आपके 41 मार्क्स आ गए। ओके, अब DTI/DT में लेट्स से आपने 50 स्कोर कर लिए, बट कॉस्टिंग में आपके 42 ही मार्क्स आए। अब ध्यान दीजिए, जब आप सारे टोटल मिलाते हैं तो यहाँ पर सब में 40 प्लस तो है, बट टोटल क्या ये 200 से ज़्यादा हो रहा है? नहीं हो रहा। अगर 200 या उससे ज़्यादा नहीं है तो आपका ग्रुप क्लियर नहीं होता है। यहाँ पे आपका टोटल बन रहा है 4, 5, 10, 18, 185 बन रहा है आपका टोटल, है ना। तो मतलब बिकॉज आपका 50% एग्रीगेट नहीं आया, आपका पेपर क्लियर नहीं हुआ, ग्रुप क्लियर नहीं हुआ, आपको रीअटेम्प्ट करना पड़ेगा। और किसी में भी 60 से ज़्यादा नंबर नहीं है तो पेपर एग्जाम्प्ट भी नहीं हुआ। बट लेट्स से आपने दोनों ग्रुप साथ में दिए होते और यहाँ पर मान लेते हैं आपका जो आपका OMSM है वहाँ पे आपने 70 स्कोर कर लिया, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग में आपने 50 स्कोर कर लिया, आपका इसके बाद FMBD आता है, यहाँ पर आपने 60 स्कोर कर लिया, और लास्ट पेपर जो आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वहाँ पे भी आपने 50 स्कोर कर लिया। तो यहाँ पर आपका टोटल बना 10, 17 और 230। ठीक है, देखिए यहाँ से मार्क्स आप यहाँ पर जो ये आपके 185 आए हैं यहाँ से यहाँ कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। ठीक है, मैंने टोटल सही किया ना, 100, 170 एंड 230। यस, अब यहाँ से आप 15 नंबर यहाँ पर ले लीजिए, तो ये भी 200 हो जाएगा और ये भी 215 हो जाएगा। तो इससे सेट ऑफ का बेनिफिट दोनों ग्रुप्स में मिलता है। और जब मैं ये बोल रही हूँ तो ये ध्यान रखना है कि इंडिविजुअल ग्रुप में आपको पास होना पड़े, इंडिविजुअल पेपर में भी आपको पास होना पड़ेगा। लेट्स से यहाँ पे 41 की जगह 39 ही होते तो फिर ये सेट ऑफ नहीं हो पाता। या लेट्स से आपके यहाँ पे बने ही 201, 202 नंबर थे, फिर यहाँ से पास करने के लिए कोई मार्क्स ही नहीं है तो कैसे सेट ऑफ करोगे। I hope I am answering all your queries regarding to set off also। तो set off लगभग आई थिंक 2013 से शुरू हुआ। 2012 में मेरी फ्रेंड थी एक CMA फाइनल में, उसके एक ग्रुप में 190 मार्क्स आए थे और दूसरे ग्रुप में 215 कुछ ऐसे मार्क्स आए थे। बट वो एक का बेनिफिट दूसरे में सेट ऑफ नहीं कर पाई थी, उसका एक ही ग्रुप क्लियर हुआ था, दूसरा फिर नहीं हो पाया था। बट देन द रिजाइम चेंज इन 2013 और आज हमारे पास ये बेनिफिट है। तो अगर आपको लगता है कि सेट ऑफ इज व्हाट यू कैन कंसिडर, ये देखो पहले तो हम ना लेट्स से प्रैक्टिकल हम पहले कुछ कर ही नहीं सकते, ये तो बस एक बेनिफिट है जो मैं आपको बता रही हूँ कि हमें मिलता है। बट हम पहले कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से ग्रुप में हमारे ज़्यादा नंबर आएंगे। और ध्यान दीजिएगा मेरे बेटे, इट इज़ हाईली रिकमेंडेड दैट यू शुड स्टार्ट विद ग्रुप 1। कुछ बच्चे शायद या फैक्ट्स में आप जाकर ये गलत डिसीजन ले सकते हैं कि हम ग्रुप 2 पहले ले लें। ठीक है, मैं हाईली रिकमेंड करती हूँ पर्सनल लेवल पे कि हमें ग्रुप 1 पहले देना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जब सब्जेक्ट्स आपके क्लियर हो जाते हैं तो ग्रुप 2 पढ़ना आपके लिए आसान हो जाता है। या भी देखेंगे कि हम जून 25 का रिजल्ट पासिंग देखते हैं तो वहाँ तो 30% जो है ग्रुप 2 का रिजल्ट रहा, ग्रुप 1 का सिर्फ 10% ही रहा, तो पहले हम ग्रुप 2 कर लेते हैं। ऐसे मत कीजिएगा। मे बी आई विल मेक अ सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो की ग्रुप 1 और ग्रुप 2 आपको पहले क्या देना चाहिए, बट अभी इस वीडियो में हम सिंगल और बोथ ग्रुप्स के बारे में बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, दिस इज हाउ इट वर्क्स। अब ये मेजर पॉइंटर्स थे जो मैंने आपको बता दिए हैं। प्लस गाइस एक और बात आप ध्यान दीजिए, जब आप दोनों पेपर दोनों ग्रुप साथ में देते हैं ना, जब दोनों ग्रुप साथ में देते हैं देयर इज नो छुट्टी। वाई नो छुट्टी? क्योंकि जैसे मान लेते हैं आपने 11 जून को पहला पेपर दिया ग्रुप 1 का, ग्रुप 1 का, ग्रुप 1 का, है ना। दूसरा पेपर आपने 13 तारीख को दिया, फिर 15 को दिया और फिर 17 को दिया। ये आपका जून में 26 बता रही हूँ। ओके, बट अगर आप दोनों ग्रुप साथ में देते हैं, दोनों ग्रुप साथ में देते हैं तो पहला पेपर यहाँ पर ग्रुप 2 का आपका 12 को होएगा, फिर 14 को होएगा, फिर 16 को होएगा, फिर 18 को भी होगा। मतलब फिर आपकी देयर इज नो ब्रेक। अगर आप एक ग्रुप देते हैं तो आपको एक दिन मिलेगा फॉर रिविजन। अगेन दैट्स अ प्रोविजन विद अपडेटेड सिलेबस। हमारे टाइम पे ये प्रोविजन नहीं हुआ करता था, बट अगर हमारे पास ये बेनिफिट अब है देन व्हाई नॉट टू एंजॉय इट। अगर आपको लगता है कि नहीं मैम मैं एक ऐसा इंसान नहीं हूँ जो बिना छुट्टी के पेपर दे सकता हूँ, देन यू शुड अपीयर फॉर योर ग्रुप 1। या एक ही ग्रुप दोगे, फिर आप दोनों ग्रुप टारगेट नहीं करोगे, और दोनों ग्रुप अगर टारगेट करोगे तो जून 26 इज नॉट व्हाट यू शुड एम फॉर, यू शुड एम फॉर December 26। कुछ और पॉइंटर्स जैसे मैं बताना चाहूँगी, अगर आप
जॉब कर रहे हैं, कॉलेज के साथ कर रहे हैं, मे बी पापा के बिजनेस के साथ कर रहे हैं, अपना आपने कोई बिजनेस सेटअप किया है उसके साथ आप सीएमए कर रहे हैं, एल्सवेयर कहीं पे ऑक्यूपाइड हैं, देन यू शुड अपीयर, यू शुड ओनली टारगेट ग्रुप 1, एक ग्रुप टारगेट करो, दोनों ग्रुप उसके साथ टारगेट नहीं करो। प्लस अगर जब आप क्लासेस लेते हैं मेरे बेटे, तो आपको एक्सपेंसेस को भी टेक केयर करना पड़ेगा ना, यू हैव टू कंसिडर दैट ऑल्सो। अगर एक ग्रुप की क्लासेस लेते हैं आप, हमारे साथ सीएमए सारथी में पढ़ते हैं, लगभग 10 से 12 हज़ार रुपये में आपको एक ग्रुप की क्लास मिल जाती है। बट यही जैसे ही दोनों ग्रुप पे जाते हो तो ये 20,000 के अप्रॉक्सीमेट अमाउंट पहुंचता है। तो आपको ये देखना है कि व्हाट एक्सपेंस कैन यू केटर इन योर अपकमिंग अटेम्प्ट, अकॉर्डिंगली एक माइंडफुल डिसीजन अपने फिनेंसेस को मद्देनजर रखते हुए भी करेंगे। ओके, प्लस गाइस डिसिप्लिन, लाइक आई टोल्ड यू, अगर आपको लगता है कि आपका पास्ट ऐसा है 11 12 9 10, आप डिसिप्लिन रहे हो। अगर आपने सोचा है कि भैया मैंने दोनों ग्रुप्स देने हैं, मैं अभी से पढ़ना शुरू करूंगा, अप्रैल तक एक ग्रुप खत्म कर दूंगा, फिर मैं सेकंड ग्रुप की तैयारी करना शुरू करूंगा, साथ साथ में रिविजन करता रहूंगा, देन येस यू कैन टारगेट December 26 बोथ ग्रुप्स, बट देन ऑल्सो टेक इन टू कंसिडरेशन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्योंकि अगर मान लेते हैं आपने जून 26 छोड़ दिया और दिसंबर 26 टारगेट किया, तभी भी आपने खाली एक ही ग्रुप दिया या दोनों ग्रुप दिए थे, लेट्स से रिजल्ट नहीं आया पॉजिटिव, तो आप समझिए कि आप 6 महीने अपनी सक्सेस डिले कर रहे हैं। 6 महीने बाद आपकी आर्टिकलशिप शुरू होगी, 6 महीने बाद आप सीएमए बनेंगे, 6 महीने जो आप पैसे कमा सकते थे, लेट्स से आप सीएमए बनने के बाद आपने 10-12 लाख का एक एवरेज पैकेज पकड़ते हैं, 12 लाख का पैकेज लगा, तो आप 6 महीने के हिसाब से 6 लाख रुपए त्यागेंगे। तो उस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। ओके, सो आई होप आई हैव हेल्प्ड यू अंडरस्टैंड कि हमें सिंगल ग्रुप देना है तो कब देना है, दोनों ग्रुप देने हैं तो कब हमें टारगेट और करना है, और क्या क्या बातों को हमें ध्यान रखना है, और उसके अकॉर्डिंगली डिसीजन लेना है कि हमारे को नेक्स्ट अटेम्प्ट जो है आने वाला 26 के लिए तैयारी करनी है, दिसंबर 26 के लिए तैयारी करनी है, जून 26 के लिए तैयारी करनी है, दिसंबर 26 के लिए तैयारी करनी है, एक ग्रुप देना है, दोनों ग्रुप देने हैं। ओके, सो विद दिस आई विल टेक योर लीव। बाकी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए इसके लिए बनाऊंगी कि हमको ग्रुप 1 पहले देना चाहिए या ग्रुप 2। आपको अगर समझ में आया और आपने क्या डिसाइड किया ये वीडियो देखने के बाद कि आप जून 26 दे रहे हैं कि दिसंबर 26 दे रहे हैं, ग्रुप दे रहे हैं, दोनों ग्रुप दे रहे हैं, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, एंड वी आर ब्रिंगिंग अ लॉट ऑफ कंटेंट फॉर यू गाइज ऑन यूट्यूब। हमारे साथ जुड़े रहिएगा, ये वीडियो अपने उस दोस्त के साथ भी शेयर कीजिएगा जिसने सीएमए फाउंडेशन अभी आपके साथ दिया है। विशिंग यू द बेस्ट, लेट्स स्टे कनेक्टेड and aim for our target in upcoming attempts. This is your mentor CMA Disha Dua signing off today. Bye bye.